निकालना सीखेंगे, वो भी विद टेबल। सब लोगों के पास बुक है केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की बुक खोलो अपनी और वो टेबल खोल के बैठना। सबसे पहले तुम्हें सिखा दूं, लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी होगी और पॉइंट लगा होगा, हाँ है ना? अब तुम लोग भैया कुछ वैल्यू पॉइंट वाले हैं, कुछ वैल्यू बिना पॉइंट के हैं, तो पॉइंट से पहले जो होता है उसे क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और पीछे वाला क्या होता है? ठीक है। अब हम सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा में कैसे कैसे निकालते हैं। अगर बाई चांस कोई लॉग में वैल्यू दी ही नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे और नहीं करेंगे। तो मैं कुछ रैंडम वैल्यूज लिखता हूँ, बहुत सारी, जिनकी वैल्यूज मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। लॉग 5 4 6 7, एक ये वैल्यू लिखी, लॉग 3.67, 5 7। लॉग जो ऑलरेडी पॉइंट में है, हाँ 2.873, हाँ भैया तो बहुत सारे हैं भाई। इसका लॉग आ सकता है ऐसे कभी भाई? क्या बेटा? इसका लॉग कभी होगा? लॉग 5 4 6 7 या पॉइंट में आएगा? पॉइंट कब आएगा? आंसर निकालेंगे थे, अभी नहीं बताऊंगा कैसे निकलेगा। भाई आपने पॉइंट लगाना भूल गए शायद। रुक जा, ठीक है। ओके, पहले तो सिंपल देखते हैं। पहले एक ऐसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू रखी है मैंने जिसके अंदर डिजिट डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो इसका क्लियर दिख रहा है, बेस है वो क्या है? ई, ठीक है। हाँ सबका 10। हाँ अब देखो, और ये बेसिक जो लॉग हमारे क्वेश्चन पे भी आएंगे वो बेसिक बेस वाले आएंगे, सिंपल वाले। उसका बेस के बारे में तो बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करना। इवन जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर में भी लॉग निकालते हो और तुम्हारे फोनों पे भी लॉग बेस 10 बेस एक्चुअल में होता है। जो अगर बेस नीचे का बदलता है ना तो वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आती है। हम लोग बेस 10 लेके ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो लॉग के बेस के बारे में अभी निकाल देते हैं। हम लोग लॉग की कुछ वैल्यूज निकाल देंगे। माना तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते तुम्हारी कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरा पहले वाले क्वेश्चन देखो, क्या इसमें डेसिमल है? पहले वाले क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, तुम्हें आवाज आ रही है? पहले ये बताओ, तुम लोगों को दिख रहा है पहले वाला क्वेश्चन? क्योंकि शायद मैंने फोन थोड़ा दूर रख रखा है वीडियो पे। क्लियर है ना? 5 4 6 7 तुम्हारी वीडियो में आ रहा है। अगर तुम्हारे में आ रहा है तो नीचे वाले फोन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। 5 4 6 7 एक वैल्यू, इसमें कहीं पॉइंट है ही नहीं। तो तुम बताओ पॉइंट कहाँ होता है? अगर कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा तो पॉइंट है कहाँ पे? वो करेक्ट, लास्ट में पॉइंट लगाओ, क्या लगा दो? 0, हाँ है ना। तो कहीं ना कहीं इसका पॉइंट यहाँ पे होगा जो पीछे होगा। तो हमें पता है पॉइंट से पहले कौन है? कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू निकालना सीखते हैं। कितने पॉइंट, कितनी नॉन जीरो डिजिट्स है? 1 2 3 4। कितनी है? 4। तो 4 अगर वैल्यूज हैं तो एक कम करके वैल्यू लिख दो, 3 पॉइंट। 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, फिर एक कम करके क्या कर दिया मैंने? 3 लिख दिया। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है। मतलब अगर इसमें 5067 होती तो 5067 होता तो वो माना जाता, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। याद आया? 5067 ये कह रहा है अगर बीच में भैया जीरो पड़े है तब उस टाइम आप जीरो नहीं कैलकुलेट करोगे। मैं उस टाइम जीरो कैलकुलेट करूंगा क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। अगर 5060 यानी 5067 लिखा हुआ है तो उसका जीरो माना जाएगा, क्योंकि अगर जीरो नहीं होगा तो वो 561 कैलकुलेट होगा। डिजिट नंबर बेसिकली एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अगर मैं प्रॉपर वर्डिंग में बोलूँ तो 11th क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर वो होती है जिसकी वैल्यू की एक खुद की रिजल्ट होता है, बेसिकली एक महत्व होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लगा, ये लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम पॉइंट के पीछे वाली डिजिट कैलकुलेट करेंगे। समझ पा रहे हैं? पॉइंट के पीछे वाले सब लोग लॉग टेबल खोलो, तुम लोग देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सब लोग लॉग टेबल याद रखना 10 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट हो रही है? 10 से। तो देखो लॉग टेबल 10 से, तो उसमें देखो 54, ध्यान से देखो, पहले की शुरू का एक पेयर लेना,
54 पे किस पे चेक करो, 6 पे। 54 का 6 पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, 54 की 6 पे वैल्यू क्या आ रही है, भाई 7372 एक मिनट, क्या आ रही है, 7372 माइनस 72। और अब देखो वही 54 को 7 पे भी देखो, 7 वो होती है, याद रखना इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक नॉर्मल 7 पे नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। पहले बताता हूँ, याद रखना जो पहली रो होती है और दूसरी रो होती है, इसमें दो रो का फर्क होता है। ये जो स्टार्टिंग के नंबर लिखे हैं ना, दिख रहा है, ये दिख रहा है लॉग टेबल में स्टार्टिंग के 0 1 2 3 4 से नंबर लिखे हुए हैं। मैंने पहले तुम्हें क्या कहा, 54 को 6 पे चेक करो, 54 इस लाइन में कहीं नहीं है, 54 अगले पन्ने पे, 54 को देखो, 54 को किस पे चेक करना है, 6 पे ना, 54 को 6 पे देखा तो 7372। अब वही 54 को सेकंड रो देखो, सेकंड नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ 7 पे, तो देखो जब भी मैं अगला नंबर लूंगा, पहली नंबर को छोड़ के अगला, तो वो अगला नंबर इधर से लूंगा, किधर से, ये जो दिख रहे हैं खुले खुले नंबर, इधर से लूंगा, ये है सेकंड कॉलम। आगे आगे बैठो, हाँ किताब चाहिए, रुक जाओ, इसमें है फर्स्ट, ठीक है। अब देखो वही 54 को जरा 7 पे देखना, वो 7 पे देखना, 54 को 7 पे देखोगे तो कितना आ रहा है, 6 पकड़ो, तो 54 को जो 7372 था उसमें क्या जोड़ दो, 6, कितना आ गया, 7378। मॉन्टी कैलकुलेटर लॉग का 5467 7377 क्या सही में 54 को 7 पे देखना है, पीछे से देखना है। 54 को पहले देखना है 6 पे, पहले जो छोटे छोटे नंबर है उसको देख 6 पे, 3.6 देख गया? 7377 54 को 6 पे देखना तो 737। हाँ, फिर 54 को ही अब 6 पे देख लिया, अब देखें कि 7 पे वो भी अगले खुले वाले रो में, जब हम पहली डिजिट के बाद अगली डिजिट लेते हैं तो वो उस वाले कॉलम में चले जाते हैं, उन वाले रो में, ठीक है। तो कितना लिखा हुआ है, देखो भाई 7377749074। अगर तुम लोग लॉग उसकी वैल्यू देखोगे इसकी टेबल के अंदर, तो इसके अंदर तुम्हें दिखेगा इतनी लंबी वैल्यू दिख रही है, जिसकी वैल्यू है 3.7377499074। इन सबको राउंड ऑफ करके आओगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है कि 7378, जबकि इसके बाद 77 समथिंग चल रहा है, और तुम सबको पता है राउंड ऑफ की वैल्यू, तो पता लगा एक कैलकुलेटेड वैल्यू समझ में आई कि लॉग की पहली कैसे वैल्यू निकाली है मैंने, क्लियर सबको, नहीं अगला करते हैं, पहली बार है कंफ्यूजन होगी, अगला करते हैं, पकड़ो नेक्स्ट, ये दिख रहा है, बिना लॉग टेबल के निकाल, वो भी दिखाऊंगा। मैंने कहा ना आज मैं पहले तुम्हें लॉग से टेबल से दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसकी थोड़ी तैयारी कर रखी है, बिना लॉग टेबल की भी मैंने थोड़ी तैयारी कर रखी है, बहुत थोड़ी है मगर ये, पहले तो हम इस पर देखेंगे कि कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 333.57, कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक है, 2, और मैंने बोला था क्या जब 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो 2 में 1 कम कर दो, तो कितना हो गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 1 से, 1 पॉइंट। अब 33 को किस पे चेक करो, 5 पे, जल्दी से चेक करो अपनी लॉग टेबल में 33 को 5 पे देखो क्या वैल्यू है, 5259 हाँ 5250, वेरी गुड। और वही 33 को सेकंड खुले वाले रो में जो सेकंड कॉलम है, उन सेकंड कॉलम में 7 पे चेक करो, उसी 33 को सेकंड कॉलम जो खुली वाली लाइन है जिसमें 9, कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का, याद रखिए डिफरेंस कॉलम होते हैं जो लास्ट में होते हैं वो डिफरेंस वाले होते हैं, तो इनको जोड़ो तो 9 5 2 5, कितना आ गया 5259, पॉइंट के बाद क्या लिख दो 5259, क्या रही है वैल्यू, भाई आती है ये बात, लेकिन भाई लंबी आ रही है इससे। हाँ वेरी गुड। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसको दिखा रहा हूँ, वो बहुत लंबी वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि उसके हाथ में कैलकुलेटर है।
हमारे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ एक लॉग टेबल है और हमारा दिमाग है जो हमें एक नई चीज़ सिखा रहा है। कैलकुलेटर में जो उनके साथ है वो से पहले एक्सपोनेंशियल भाई तभी नहीं आप तो निकल जाएगा नहीं लॉग कैसे निकल जाएगा एग्जाम मैंने परसों बोला था लॉग टेबल आएगी, उसको ऐसे मत देखना। लॉग टेबल टीचर बोलेगी ये लॉग टेबल किसको चाहिए, तो आधे तो शक्ल ऐसे देखेंगे ये कौन सी चीज़ पूछ ली गई और ये मिलेगी हमें घर के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं होता फ्री की चीज़ है घर के लिए मिलेगी। तो टीचर बोलेगी नहीं जिसको पढ़ना है पढ़ लो, फिर यहीं छोड़ के जानी है वो, मतलब वही क्लास में लगेगी। तो उसको ऐसे हैरानी से देखना ही क्या दिया उसने। और याद रखिए लॉग की क्वेश्चन यहीं पे है, तो अब जब आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम लॉग भूल जाओगे, वापस होने वाला है एक टाइम वापस आएगा कि 3-4 चैप्टर भूलने के बाद तुम लॉग भूल जाओगे। इसीलिए मैंने नीचे वाले फोन रखा है कि इसे मैं डाल दूँगा वहाँ पे। अब तुम जब भी बोलोगे कि लॉग का हल्का फुल्का बता दो, टेबल बता दो, तो मैं कहूँगा वहाँ जाकर केमिस्ट्री आईसीएसई पढ़ेंगे कैलकुलेटर मिलता है ना। हाँ अपने सारे ग्रेजुएशन के पेपरों में कैलकुलेटर मिलता है। चलो ये वाला समझ में आ गया, सबको पता लग गया ये जो 9 जोड़ता हूँ ये होता है डिफरेंस। चलो नेक्स्ट बोलो कितने कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट से पहले कितनी रिजल्ट लिखी है, 1 लिखी है यानी कि 2, और मैंने बोला था 1 को 1 से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो पहली इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 पॉइंट। अब सबसे पहले 28 को चेक करना है किस पे, 7 पे करो, 28 को चेक करो 7 पे, अगर इसी में 2 और हो तो कितनी बार है? तो हम 4 तक चेक करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हम कौन सा पूरी लंबी तो 4 5 ठीक है। और इसी 28 को चेक करो 3 में, कितना 5 डिफरेंस आ रहा है 5 का, जोड़ो कितना आ गया 9 और 5 कितना होता है, तो 4 5 हाँ 3 आएगा 4 की जगह 3 क्या आएगा, अरे भाई ये कैलकुलेटर है। तो ये हो गया 4 5 8 4 क्लियर सबको। तो सबसे पहले ये कुछ चीजें देख लो।